हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्रीकल्चर क्लासेस। आज की वीडियो बायोलॉजी का पार्ट 4 है। इसमें आप सभी को ब्लड यानी कि रक्त की संपूर्ण जानकारी देंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए पूरी वीडियो में। इसमें आप सभी को रुधिर क्या है, रुधिर का संगठन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, रुधिर यानी कि रक्त का थक्का कैसे जमता है, इसके बारे में बताएंगे। रुधिर के कार्य क्या हैं, रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप जिसे हम कहते हैं, ब्लड ग्रुप सारे बताएंगे। एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताएंगे। स्कंदन यानी कि ब्लड का थक्का बनना या इसे ब्लड क्लोटिंग भी कहते हैं। और लास्ट में आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप जान पाओगे एग्जाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसे रुधिर या ब्लड या रक्त भी कहते हैं। रक्त एक द्रव्य संयोजी ऊतक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, जिसे हम O2 कहते हैं, और पोषक तत्व जो हम खाते हैं, और हार्मोन्स एंड अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन करता है। यानी कि इन सभी का इधर उधर करना ब्लड का काम होता है। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि हमारे जीवन के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मानव में 6 लीटर रक्त पाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक साधारण मनुष्य में कितना रक्त होता है, तो ऑप्शन में 6 लीटर दिया गया होगा, उसे आप टिक कर सकते हैं, यानी कि 6 लीटर इसका राइट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। रुधिर यानी कि रक्त शरीर में पाया जाने वाला एक कोमल ऊतक होता है, जो संपूर्ण शरीर का भार का 7% होता है। कि जो मनुष्य होता है, उसका जो संपूर्ण भार होता है, उसमें 7% जो होता है वो रक्त ही पाया जाता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त मुख्यतः दो अवयवों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, जिसे हम ब्लड सेल्स कहते हैं। इन दोनों से मिलकर रक्त का निर्माण होता है। इसे हम रक्त का संगठन को समझ लेते हैं कि रक्त किस प्रकार बनता है। ये दो प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं में इनका भाग कितना होता है। प्लाज्मा का इसमें भाग होता है 55%, यानी कि 55% इसमें प्लाज्मा होता है। जबकि रक्त कणिकाएं, जिसे हम ब्लड सेल्स कहते हैं, ये 45% यानी कि 45% होती हैं। इसमें प्लाज्मा 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्लाज्मा में अकार्बनिक तत्व, पोषक तत्व और प्लाज्मा प्रोटीन सम्मिलित है। प्लाज्मा में ये सारे आते हैं। जबकि रक्त कणिकाएं में ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, और आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं एंड प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं। तो चलिए हम इसे और डिटेल से समझते हैं। रक्त का संगठन, इसे हम और डिटेल से समझेंगे तो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्लाज्मा, जिसमें 55% पाया जाता है रक्त में, एंड रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, ये 45% रक्त में पाई जाती हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो इनकी संरचना गोल गोल जैसी है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। और इसमें कुछ आप ये संरचनाएं देख सकते हैं इस प्रकार, ये डब्ल्यूबीसी हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। जबकि इसमें जो आप ये पीला सा द्रव्य पदार्थ देख सकते हैं, ये प्लाज्मा है। आप इस प्रकार ये काटी गई एक इसकी नस है, जिसे आप साधारण भाषा में नस कहते हैं, समझ सकते हैं। प्लाज्मा को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। यह रक्त का तरल भाग होता है। ये तरल जैसे पानी जैसा होता है, लेकिन पानी से गाढ़ा होता है, जो रक्त का 55% भाग बनाता है। यानी कि जो संपूर्ण रक्त होता है, उसमें 55% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा में 90 टू 95% जल पाया जाता है। जो प्लाज्मा का निर्माण होता है, उसमें 95% लगभग जल पाया जाता है। प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल, हार्मोन्स, एंजाइम, पोषक तत्व जो हम खाते हैं, वो सारे पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, वसा है, ये सारे रक्त में पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज एंड गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे O2, ये गैस का परिवहन करता है रक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इसका परिवहन होता है। तो इसमें ये गैसें भी पाई जाती हैं। नाइट्रोजन भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। अब हम समझ लेते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है? जो यकृत में बनने वाला एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ये एक प्लाज्मा होता है, जो एक प्रकार की प्रोटीन है, जो रक्त का थक्का बनाता है। जब हम कट जाते हैं, आपने देखा होगा, जब हम किसी प्रकार से चोट लग जाती है, कट जाते हैं, तो रक्त निकलने लगता है, और रक्त निकलते निकलते अपने आप बंद हो जाता है। ये इस प्रकार आप समझ सकते हैं रक्त का थक्का बन गया। ये थक्का किस प्रकार बनता है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से बनता है, जो यकृत द्वारा रिलीज किया जाता है, यानी यकृत द्वारा बनता है। ग्लोब्यूलिन, यह भी यकृत में बनने वाला एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करता है या सहायता देता है। हम इसमें समझ सकते हैं
ये रक्त का यानी कि ब्लड सैंपल है, रक्त का सैंपल। इसमें 55% प्लाज्मा दिया गया है, जो ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वो प्लाज्मा है। इसमें साल्ट्स, मिनरल्स, वाटर और प्रोटीन इत्यादि पाए जाते हैं इस प्लाज्मा में, जो कि आपको बता चुके हैं। जबकि वफी कोट, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, और प्लेटलेट्स, ये सारी इसमें पाई जाती हैं। लास्ट में रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो चलिए हम समझेंगे नंबर 2, रक्त कणिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स। यह रक्त का 45% भाग बनाता है, यानी कि जो रक्त होता है उसका 45% भाग रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। रक्त में ये कोशिकाएं 3 प्रकार की पाई जाती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं एंड प्लेटलेट्स। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये 3 पाई जाती हैं। हम समझ लेते हैं लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं और इनका जीवन काल कितना होता है। आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी कि 120 दिन के बाद ये नष्ट हो जाती हैं अपने आप। यह ऑक्सीजन यानी कि O2 के वहन का कार्य करती है, यानी कि ऑक्सीजन को इधर से उधर करने का ये कार्य करती हैं आरबीसी। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। जो हम मनुष्य हैं, हम एक प्रकार के स्तनधारी हैं, और हमारे जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऊंट और लामा को छोड़कर। ऊंट भी एक स्तनधारी प्राणी है, लामा भी एक स्तनधारी प्राणी है। इनमें यह पाया जाता है, यानी कि इनकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनमें केंद्रक पाया जाता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी स्तनधारियों में रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं होता है। आप इससे समझ सकते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन लाल वर्णक होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाएं केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हम मनुष्य जैसे स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं, बाकी जितने संघ के प्राणी हैं उसमें ये नहीं पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन का लोह भाग, यानी कि इसमें लोह भाग जो होता है वो हीम और प्रोटीन ग्लोबिन, जिसका नाम है, इसके कारण बना होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा से होता है। अस्थिमज्जा यानी कि हड्डी, इसके अंदर पाया जाने वाला अस्थिमज्जा जिसे कहते हैं, उससे इसका निर्माण होता है। लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा और यकृत में नष्ट होती हैं, यानी कि जो प्लीहा होती है, जो यकृत से चिपकी हुई होती है, इसमें ये खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इस क्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। कब्रगाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लीहा में ये नष्ट होती हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। इसे आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जा सकता है। ये जो आप यंत्र देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र है। इसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। और हम प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, विटामिन B12, फोलिक अम्ल और आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। आप इस यंत्र को देख सकते हैं, ये मोबाइल जैसा यंत्र है, इसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। इसके द्वारा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की गणना की जाती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, जो आप इसका आंतरिक भाग देख सकते हैं। अब हम समझेंगे नंबर 2, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स इन्हें कहते हैं इंग्लिश में। इनका जीवन काल होता है 13 से 20 दिन, यानी कि ये बहुत ही कम समय में नष्ट हो जाती हैं। यह रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती हैं वो आरबीसी से बड़ी होती हैं। ये रोगों के संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। यह इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। इसीलिए इन्हें सोल्डर या सैनिक कहा जाता है। जैसे ही कोई रोग कारक आता है, जैसे कि वायरस हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, बहुत सारे फंगस, ये सारे हम पर जब अटैक करते हैं तो ये जो सोल्डर्स होते हैं, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ये उन्हें नष्ट कर देती हैं और हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। मोनोसाइट्स अत्यधिक सक्रिय जीवाणुभक्षी कोशिकाएं हैं। जो मोनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ये मोनोसाइट्स एक प्रकार है डब्ल्यूबीसी का, जो बहुत ही अच्छी हमारे शरीर में काम करती हैं जीवाणुभक्षी के रूप में। आप इसमें ये 2 प्रकार की कोशिकाएं देख सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एंग्रोलोसाइट्स, ये 2 प्रकार की हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ये एक नस है, जिसे हम साधारण भाषा में नस कहते हैं।
ये नस है, इसमें ब्लड सेल्स किस प्रकार परिवहित होती हैं, इधर से उधर जाती हैं। आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा है, आप द्रव जैसा पदार्थ ये देख सकते हैं, ये प्लाज्मा है। ब्लड सेल्स देख सकते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। नंबर 3 है रक्त प्लेटलेट्स, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण करती हैं, यानी कि उसे निष्कासित करती हैं, जो रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग, जिसे हम रक्त का थक्का बनना कहते हैं, में सहायता करती है। आप इसमें देख सकते हैं ये रक्त प्लेटलेट्स हैं, ये वाली, इन्हें हम रक्त प्लेटलेट्स कहते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करने के साथ साथ ब्लड क्लोटिंग को भी सहायता देती हैं। रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख पर घन मीटर होती है। इनका जीवन काल केवल 1 सप्ताह होता है, 1 सप्ताह बाद ये स्वयं नष्ट हो जाती हैं। आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये प्लेटलेट्स हैं जो छोटी होती हैं आकार में, और ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी कि इनका जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, और इनसे रक्त का थक्का बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का थक्का किससे बनता है, तो आप कह सकते हैं प्लेटलेट्स से रक्त का थक्का बनता है। और उसमें कौन सा हार्मोन्स काम करता है, तो उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये इसका श्रवण करती हैं, इससे रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट, अब हम समझेंगे रक्त के कार्य यानी फंक्शन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये भी रक्त का काम है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये कोशिकाओं तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों का परिवहन, जो हम खाते हैं, जैसे कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, उसका भी ये परिवहन करता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं की उचित दशा बनाए रखना। हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको उचित दशा प्रदान करना, ये भी रक्त का काम है। जल संतुलन बनाए रखना, हमारे जल का जो संतुलन है ज़्यादा कम ना होने देना, ये भी रक्त का एक कार्य है। नेक्स्ट है रक्तस्राव को रोकना, जो रक्त निकलता है उसको रक्त का थक्का बनाकर उसे रोकता है, ये भी रक्त का एक फंक्शन है। रोगों से रक्षा करना, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हम रोग रहित रहते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन्स का परिवहन करना, जो हमारे अंदर हार्मोन्स बनते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना रक्त का ही काम होता है। नेक्स्ट है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, हमारे जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो कोशिकाओं द्वारा निष्कासित किए जाते हैं, वो भी ब्लड सेल्स या रक्त द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। आप इसमें ये फिगर देख सकते हैं, ये कटी हुई नस है जिसमें ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं। आप इसमें जो लाल कलर की कोशिकाएं देख रहे हैं इन्हें आरबीसी कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हिंदी में। और ये आप वाइट कलर की देख सकते हैं, ब्लू कलर की देख सकते हैं, बड़ी बड़ी सी, ये डब्ल्यूबीसी हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और आप इस आकार की एक संरचना बहुत छोटी छोटी देख सकते हैं, ये संरचनाएं, इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। आप देख सकते हैं इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले कार्स लैंड स्टीनर ने दी। इन्होंने रक्त या ब्लड समूह की खोज की। इन्होंने रक्त को 4 वर्गों में बांटा। इन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में रक्ताधान, जो हम रक्त किसी को देते हैं उसे हम रक्ताधान कहते हैं, के कारण होने वाले अभिश्लेषण 2 विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होते हैं, जिन्हें हम एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं। ये 2 विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये क्या है? ये प्रोटीन है जो रक्त में पाए जाते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन को समझ लेते हैं, या एंग्लूटिनोजेंस कहते हैं, इन्हें एंग्लूटिनोजेंस कहते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये सदैव लाल रुधिर कणिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली से चिपके हुए होते हैं। ये एंटीजन जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लाल रुधिर यानी कि आरबीसी में पाए जाते हैं, उनमें चिपके हुए होते हैं। एंटीजन, जिन्हें हम हिंदी में प्रतिजन भी कहते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं जो वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं। नंबर 2 है एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज, इन्हें प्रतिरक्षी कहते हैं हिंदी में। प्रतिरक्षी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, इम्यूनी सिस्टम कहते हैं, द्वारा बनाए गए विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा ये निर्मित किए जाते हैं प्रोटीन्स, जो किसी रोगजनक जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु जिसे कहते हैं, अन्य हानिकारक पदार्थ जो पहचान कर उससे लड़ने का काम करती हैं, और या रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज होती हैं वो रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीबॉडी रक्त में कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा रुधिर प्लाज्मा। ये रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती हैं। हम कुछ समझ लेते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ये 4 प्रकार के, इन्हें 4 प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी
बी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाई जाती है। इस प्रकार ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह सर्वदाता है, सार्वजनिक दाता है। इस सारे ब्लड ग्रुप को अपना रक्त दे सकता है। और एंटीजन ए और एंटीजन बी इसमें दोनों पाए जाते हैं। और लास्ट है ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाता है, जबकि कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है। इसलिए यह सर्वाधिक ग्राही है या सार्वजनिक ग्राही है, सबको ये रक्त ले सकता है। अब हम समझेंगे रक्त वर्ग दाता और ग्राही के बारे में कि कौन सा रक्त वर्ग किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। जैसे कि ओ, रक्त वर्ग ओ को समझ लेते हैं। ये सार्वजनिक दाता है, यानी कि सबको ये रक्त दे सकता है। रक्त ओ को भी दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए के भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी दोनों को दे सकता है। ये सारे, इसीलिए इसे सार्वजनिक दाता कहते हैं, सबको देने वाला। नेक्स्ट है ए को समझ लेते हैं, ब्लड ग्रुप ए। यह ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है। नेक्स्ट हम समझेंगे ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी जो होता है वो बी को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप लास्ट है ए बी। यह केवल ए बी को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। और जो लास्ट का ए बी जो है, ये सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, यानी कि सबका रक्त इसमें मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सार्वजनिक ग्राही माना जाता है। और सार्वजनिक दाता कौन है? तो ब्लड ग्रुप ओ, इसे सार्वजनिक दाता कहा जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे आरएच, एंटीजन की खोज। आरएच जो एंटीजन है, इसकी खोज लैंड स्टीनर और बीनर ने मिलकर रीसस बंदर की लाल कणिकाओं में पाया था। इसकी खोज किस बंदर पे की? तो इसका नाम था रीसस। नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों में आरएच वर्ग रक्त पाया जाता है उन्हें आरएच सहित वर्ग कहा जाता है। रक्तदान के समय आरएच वर्ग यानी कि एंटीजन की जांच की जाती है। नेक्स्ट है रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो यह 14 जून को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट हम समझेंगे रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे स्फिंगोमीटर कहते हैं। इन नोट में हम देखेंगे रुधिर वर्ग ओ को सार्वजनिक दाता माना जाता है, जबकि रुधिर वर्ग ए बी को सार्वजनिक ग्राही माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा इससे। हम समझेंगे ब्लड क्लोटिंग या रक्त स्कंदन। इसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं, या हम ब्लड क्लोटिंग कह सकते हैं, या रक्त स्कंदन कह सकते हैं, और या फिर हम रक्त का थक्का जमना कहते हैं। यह चोट लगने पर घायल प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स घायल हो जाती हैं, हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, जो रुधिर स्कंदन प्रारंभ करता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग का स्टार्ट करता है। और रुधिर की प्रक्रिया, जो ब्लड स्पॉटिंग की प्रक्रिया है, 2 से 5 मिनट की होती है। ये पूरी हो जाती है और रक्त का थक्का बंद हो जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे रक्त से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर जो इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जाम्स के लिए। और नंबर फर्स्ट है रक्त किस प्रकार का द्रव्य है? तो यह रक्त एक संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट नंबर 2 है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो आपको बताया जाता है कि रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, जो एक लौह यौगिक होता है। इसमें ऑक्सीजन से मिलकर ये रक्त का रंग लाल हो जाता है। ये इसका संपूर्ण आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है, यानी कि ये पूछा जाए तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये इसकी थोड़ी क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति का पाया जाता है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है रक्त प्लाज्मा का कितना भाग बनाती है? तो यह 55% प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य के शरीर में कुल रक्त की मात्रा होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। ये सामान्य मनुष्य की दी गई है, जो शरीर के भार का 7 से 8% भाग बनाता है। नेक्स्ट नंबर 14 है रक्त का जमाव किस विटामिन पर निर्भर करता है? तो विटामिन के पर निर्भर करता है, क्योंकि विटामिन इसमें के पाई जाती है, जिससे रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें रक्त का तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सामान्य शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका अस्थिमज्जा में निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है शरीर से रोगों को बचाना। शरीर के जो रोग हैं उनसे बचाता है, यानी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है प्लेटलेट्स का कार्य है? तो यह रक्त का थक्का बनाना या जमाना, ब्लड क्लोटिंग का काम प्लेटलेट्स करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है रक्त समूह की खोज किसने की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 कौन सा रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप सार्वजनिक दाता कहलाता है। तो ब्लड ग्रुप ओ है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कौन सा रक्त समूह सार्वजनिक ग्राही माना जाता है। तो ए बी है, ये आपको बताया था पहले ही वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं किस यंत्र या उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो इसका नाम है स्फेगेनोमेनोमीटर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मनुष्य के शरीर में कुल रक्त की मात्रा होती है तो कितनी होती है। यह आरआरबी यानी कि रेलवे में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सी ऑप्शन का राइट आंसर है यानी कि 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ये भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका पीएच मान सी ऑप्शन राइट आंसर है 7.3 से 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ये एसएससी एमटीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थिमज्जा में होता है यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। यह भी एसएससी जीडी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी है, रक्त का थक्का जमना यानी ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है रक्त समूह की खोज किसने की। यह एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारी परीक्षाओं में, कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी, सी ऑप्शन का राइट आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा रक्त समूह सार्वजनिक दाता माना जाता है यानी कि एएओ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, सी ऑप्शन का राइट आंसर है ऑप्शन ओ यानी कि ब्लड ग्रुप ओ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा रक्त समूह सार्वजनिक ग्राही माना जाता है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए बी इसका ब्लड ग्रुप बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 रक्त का जमाव किस विटामिन पर निर्भर करता है। यह यूपी पुलिस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, विटामिन के यानी कि डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नंबर 10 रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है स्फेगेनोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है। यूपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्लाज्मा है, सी ऑप्शन का राइट आंसर है, प्लाज्मा सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये कितना पाया जाता है 55%, ये 55% रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। एफओ 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है 120 दिन का यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर है। तो दोस्तों आज आपने इस चैप्टर से रिलेटेड क्या सीखा, इसकी आप सभी को पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जहां से आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे और यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।